नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही जरूरी अनुच्छेद यानी आर्टिकल 5 को समझने वाले हैं। ये वो आर्टिकल है जो हमें बताता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब हमारा संविधान बना, तो भारत का सबसे पहला नागरिक कौन कहलाया। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, 26 जनवरी 1950 वो ऐतिहासिक दिन जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, आखिर उस दिन भारत का नागरिक था कौन? ये कोई मामूली सवाल नहीं है, ये हमारे देश की बुनियाद से जुड़ा सवाल है। और इसका जवाब हमें सीधा और साफ मिलता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में। अच्छा, सीधे अनुच्छेद 5 पर कूदने से पहले ये समझना बड़ा जरूरी है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने इसे कितनी कमाल की सोच और लॉजिक के साथ तैयार किया है। उन्होंने नागरिकता को संविधान की शुरुआत में ही क्यों रखा? इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर कारण है। देखिए, हमारे संविधान का ढांचा कितना तार्किक है। भाग 1 में सबसे पहले ये बताया गया कि भारत की भूमि क्या होगी, मतलब हमारे देश की सीमाएं क्या होंगी। जब जमीन तय हो गई तो अगला कदम था ये बताना कि इस जमीन पर रहने वाले भारत के लोग कौन होंगे, यानी हमारे नागरिक। और जब लोग भी तय हो गए, तब आया भाग 3, जिसमें उन लोगों को उनके मौलिक अधिकार दिए गए। तो पहले देश, फिर देश के लोग और फिर उन लोगों के अधिकार। इससे पता चलता है कि हमारे संविधान निर्माता कितने दूर की सोचते थे। तो ये नागरिकता या सिटीजनशिप आखिर है क्या? देखिए, ये एक व्यक्ति और उसके देश के बीच का एक खास रिश्ता है, एक स्पेशल स्टेटस है। यही स्टेटस आपको वो अधिकार देता है जो किसी विदेशी को नहीं मिल सकते, जैसे कि वोट डालने का अधिकार या फिर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे बड़े संवैधानिक पदों पर बैठने का अधिकार। ये सब सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए ही है। अब जरा उस समय को याद कीजिए, 1947 से 1950 का दौर। देश का बंटवारा हुआ था, हर तरफ उथल-पुथल थी, लाखों लोग अपना घर-बार छोड़कर यहां से वहां जा रहे थे। इस मुश्किल भरे माहौल में सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि आखिर कानूनी तौर पर किसे भारतीय माना जाए। ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब देना बहुत जरूरी हो गया था। और बस इसी ऐतिहासिक चुनौती का सीधा और साफ जवाब बनकर आया हमारा अनुच्छेद 5। एक बात गांठ बांध लीजिए, ये अनुच्छेद सिर्फ एक ही तारीख पर नागरिकता की बात करता है, और वो ऐतिहासिक तारीख है 26 जनवरी 1950। ये हमें बताता है कि ठीक इसी दिन भारत का नागरिक कौन कहलाया। स्क्रीन पर जो लाइनें हैं वो अनुच्छेद 5 का दिल हैं। ये कहता है, संविधान के प्रारंभ पर यानी 26 जनवरी 1950 को हर वो व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, वो भारत का नागरिक होगा। यहां पर 2 शब्द सबसे ज्यादा जरूरी हैं, संविधान के प्रारंभ पर और अधिवास, जिसे अंग्रेजी में डोमिसाइल कहते हैं। तो अनुच्छेद 5 नागरिकता के लिए एक तरह का फॉर्मूला देता है। इसमें एक शर्त तो एकदम अनिवार्य है, कंपल्सरी है, और वो है भारत में अधिवास यानी डोमिसाइल होना। और इस अनिवार्य शर्त के साथ साथ आपको दी गई 3 और शर्तों में से कोई भी एक पूरी करनी होगी। तो चलिए एक एक करके इन 3 शर्तों को देखते हैं। पहली शर्त और सबसे सीधी सादी शर्त, अगर किसी व्यक्ति का भारत में डोमिसाइल था और उसका जन्म भी भारत की जमीन पे ही हुआ था, तो वो बिना किसी सवाल के भारत का नागरिक बन गया। हमारे आपके दादा दादी, नाना नानी, ज्यादातर लोगों को नागरिकता इसी आसान शर्त के आधार पर मिली। वो यहीं जन्मे थे और यहीं हमेशा रहने का इरादा भी रखते थे। अब आते हैं दूसरी शर्त पर। मान लीजिए किसी का जन्म भारत के बाहर हुआ हो, जैसे कोई स्वतंत्रता सेनानी आजादी की लड़ाई के लिए विदेश में काम कर रहे थे और उनके बच्चे का जन्म वहीं हो गया। तो इस शर्त के मुताबिक अगर उस बच्चे का भारत में डोमिसाइल था और उसके मम्मी या पापा में से कोई भी एक भारत में जन्मा था, तो वो बच्चा भी भारत का नागरिक माना जाएगा। और ये रही तीसरी शर्त। ये उन लोगों के लिए थी जो ना तो खुद भारत में जन्मे थे और ना ही उनके माता पिता। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एनी बेसेंट। वो आयरलैंड से थीं पर अपनी पूरी जिंदगी भारत के लिए समर्पित कर दी। तो इस नियम के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति जिसका भारत में डोमिसाइल था और वो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में ही रह रहा था, तो उसे भी भारत का नागरिक माना गया। हमने इतनी बार डोमिसाइल या अधिवास शब्द का इस्तेमाल किया, और सच कहूं तो यही वो शब्द है जिसमें स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। अक्सर लोग इसे निवास यानी रेसिडेंस मान लेते हैं, लेकिन नहीं, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। इसको एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं।
सोचिए, डोमिसाइल या अधिवास आपका वो परमानेंट घर है, आपका गांव या शहर जहां आप हमेशा के लिए बसने का इरादा रखते हैं, भले ही आप नौकरी या पढ़ाई के लिए किसी दूसरे शहर में रह रहे हों। वहीं दूसरी तरफ रेजिडेंस या निवास वो जगह है जहां आप अभी रह रहे हैं, जो अस्थायी हो सकती है, जैसे कोई हॉस्टल या किराए का मकान। तो डोमिसाइल आपके पक्के इरादे से जुड़ा है और रेजिडेंस आपकी मौजूदा जगह से। चलिए, अब तक हमने अनुच्छेद 5 को गहराई से समझ लिया है। अब वो हिस्सा जो मेरे सभी दोस्तों के लिए है, जो एसएससी, यूपीएससी, रेलवे या किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब हम करेंगे एक फटाफट रिवीजन। ये वो पॉइंट्स हैं जिन्हें भूलना मना है। तो जल्दी से इन फैक्ट्स को दिमाग में बिठा लीजिए। नागरिकता, संविधान का भाग 2, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। अनुच्छेद 5 की खास तारीख 26 जनवरी 1950। अनिवार्य शर्त क्या है? भारत में डोमिसाइल। भारत में कैसी नागरिकता है? सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता। और ये हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से। मेरी सलाह है, फटाफट इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ये बेस्ट है। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे परखने का समय आ गया है। तैयार हैं? मैं कुछ सवाल पूछूंगा और आप मन ही मन सही जवाब सोचने की कोशिश कीजिएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पहला सवाल स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 किस तारीख से नागरिकता का निर्धारण करता है? आपके ऑप्शंस हैं: ए 15 अगस्त 1947, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 जनवरी 1950 या फिर डी 1 मार्च 1947। जरा सोचिए। और सही जवाब है ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950। याद है ना, हमने बात की थी कि अनुच्छेद 5 की शुरुआत ही संविधान के प्रारंभ पर इन शब्दों से होती है, और हमारा संविधान पूरी तरह से इसी दिन प्रारंभ हुआ था। चलिए, दूसरा सवाल। अनुच्छेद 5 के तहत नागरिकता के लिए कौन सी शर्त एकदम अनिवार्य है, जिसके बिना काम नहीं चलेगा? क्या वो भारत में जन्म है, 5 साल का निवास, भारतीय माता पिता या फिर भारत में अधिवास यानी डोमिसाइल? बिल्कुल सही सोचा। इसका जवाब है डी, भारत में अधिवास। डोमिसाइल वो बुनियाद है, वो नींव है जिसके ऊपर बाकी तीनों में से किसी एक शर्त की दीवार खड़ी करनी पड़ती है। डोमिसाइल के बिना अनुच्छेद 5 के तहत नागरिकता मिलना नामुमकिन है। अब एक सिचुएशन वाला सवाल। एक व्यक्ति है जिसका जन्म 1946 में केन्या में हुआ, लेकिन उसके पिता 1920 में भारत में जन्मे थे। 26 जनवरी 1950 को उस व्यक्ति का भारत में अधिवास भी था। तो बताइए, क्या वो भारत का नागरिक होगा? हां या नहीं? इसका जवाब है ए, हां, वो बिल्कुल भारत का नागरिक होगा। क्यों? क्योंकि उसने दोनों जरूरी बातें पूरी की। पहली, उसका भारत में अधिवास था, जो कि अनिवार्य है, और दूसरी, उसके पिता का जन्म भारत में हुआ था, जो कि 3 में से दूसरी शर्त है। तो हमारा फॉर्मूला डोमिसाइल +1 यहां पर फिट बैठता है। तो दोस्तों, आज हमने अनुच्छेद 5 को समझा। ये सिर्फ एक कानून का नियम नहीं है, ये हमारे देश के बनने की कहानी का एक बहुत जरूरी पन्ना है। हमेशा याद रखिए, अपने संविधान को समझना असल में अपने देश को समझना है, उसकी आत्मा को समझना है। अगर